In this video, we are going to discuss how to write analytical paragraphs given in CBSE where the word limit is 120 words. Okay. First of all, what is an analytical paragraph? अब ये होता क्या है? Analytical paragraph एक छोटा सा पीस होता है राइटिंग का about 120 words according to CBSE's word length. Okay. उसमें आपने क्या करना होता है कि आपको चाहे कोई चार्ट दिया होगा, कोई ग्राफ, कोई टेबल, कोई क्यूज़, कुछ भी आपको उन्होंने दिया होगा, उसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उस पूरी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है और एक छोटे से पैराग्राफ में अपनी वर्डिंग में आपको उसको लिखना है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, ये दिखता ऐसा है। इसमें आप एक ही पैराग्राफ में, एक सिंगल पैराग्राफ में सारा लिखते हो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे पता चलेगा अब आपको कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है? उसके लिए आपकी लाइन्स ऐसी होनी चाहिए कि जिससे पता चल जाए कि ओके ये लाइन इंट्रोडक्शन वाली है, इससे अब बॉडी शुरू हो गई है, इसकी अब कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे? अभी सबसे पहले 2 to 3 लाइन्स की इंट्रोडक्शन होती है आपकी, जिसमें आप सिर्फ स्टार्ट करते हो पैराग्राफ को लिखना, जिसमें आप अपना ओपिनियन कोई नहीं दोगे। ठीक है, आप इसको एक जनरली टॉपिक को स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के लिए आप अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द गिवन चार्ट, टेबल, ग्राफ, क्यूज़, आपको जो भी गिवन है, ठीक है, उस चीज़ का नाम लिखोगे, या फिर आप लिख दो द गिवन इंफॉर्मेशन हाईलाइट्स। ओके, तो आप ये लिखोगे, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो द डाटा क्लियरली शोज़ दैट, या फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द इलस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द गिवन क्यूज़ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। आप कोई भी अपनी जो भी आपको ईजी लगती है वो लाइन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको जो गिवन होता है, आपका जो हेडिंग होता है, उसी में से आपको पूरी इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आपने लिख देना है कि ये किस चीज़ के बारे में है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे आपको उन्होंने क्यू बेस्ड एग्जांपल में आपको समझा रही हूँ कि आपको उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स दिए मोबाइल फ़ोन्स के। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? द गिवन क्यूज़ हाईलाइट्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। आप ऐसे बहुत इजीली भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है द गिवन क्यूज़ हाईलाइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। हाँ जी, सेम ही दिया है उन्होंने भी वो लाइन। ठीक है, आप उधर से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली लाइन हो जाएगी। देन आपकी आएगी बॉडी। बॉडी में आपको मेन डिटेल्स लिखनी है उसकी, जो अब आप गिवन है। जो फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ये देखिए प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में उन्होंने क्या क्या दिया? ईजी कम्युनिकेशन, एक्सेस टू नॉलेज, एंटरटेनमेंट, यूजफुल इन इमरजेंसी। कॉन्स में उन्होंने क्या क्या दिया? एडिक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज़, मिस यूज़। यानी कि एक दूसरे की, एक तरफ उन्होंने अच्छे पॉइंट्स बताए, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट्स बताए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप पॉजिटिव्स बता दो, देन आप बता दो कि हाँ लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। या फिर आप दोनों को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर कंट्रास्ट होके वो आप पे है। बॉडी के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि फर्स्टली दिस, सेकेंडली दिस, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड। ऐसे आपने कंजक्शंस यूज़ कर करके, वर्ड्स यूज़ कर करके आपने ऐसे इनको लिखना है आगे। ठीक है, मोर ओवर, वेयर, एज कम्पेयर टू। देन आपने अब इफ़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, दोनों साइड्स को आपने बताना है, प्रोज को भी बताना है, कॉन्स को भी बताना है। कंक्लूजन के लिए आप क्या करोगे? एक समरी स्टेटमेंट, यानी कि हाँ अब ऐसे आपको एंड करना है उसको। उसके लिए भी आप खुद से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करोगे। जो आपको दिया है उसमें आप बस देखोगे कि हाँ मान लो इसमें प्रोज एंड कॉन्स है, तो आप एक लाइन आप मान लो कि आपने प्रोज के बारे में लिख दी कि हाँ जी ये फ़ायदे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो नुकसान भी है। और साथ ही में आपके कॉन्स भी ऐड कर दिया आपने, यानी कि पूरी चीज़ को आपने समराइज़ कर देना है। ठीक है, उसके लिए आप अलग अलग फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। आपकी लाइन से पता चलना चाहिए कि आपकी कंक्लूजन शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, ओवरऑल, इन अ नटशेल, दस इट कैन बी सेड दैट। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आपको उन्होंने एक मैं पैराग्राफ एग्जांपल समझा देती हूँ। उन्होंने आपको मोबाइल फ़ोन की यूजेस के बारे में प्रोज एंड कॉन्स दिया। अब आपको लिखना कैसे? सबसे पहले आपने उसको स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन के साथ, द गिवन क्यूज़ हाईलाइट्स द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। अब आपकी बॉडी शुरू हो गई यहाँ से। 2 लाइन्स आपकी ये होगी। कई बार हो जाता है कि कुछ ज़्यादा लंबी हेडिंग होती है तो आपकी वो 2-3 लाइन्स में चला जाता है। देन इट इज़ क्लियर दैट मोबाइल फ़ोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कम्युनिकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इमरजेंसीज़ के लिए, हर जगह पे तो वो यूज़ हो रहा है। खुद से आपने कुछ नहीं लिखना। जो आपको डेटा गिवन है, आपको चाहे जितना भी पता है उसके बारे में, लेकिन आपको क्या करना है? जो डेटा गिवन है उसी को एनालाइज करना है। तो आपने लिख दिया कि पूरी मतलब डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे प्रोवाइड, अब आपने शुरू कर दिया प्रोज के साथ, दे प्रोवाइड ईजी कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन
इन एडिशन और क्या करता है, दे सर्व एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एमरजेंसीज। एंड के साथ तीसरी चीज़ भी बता दी। हाउएवर, अब आपको कॉन्स शुरू करने हैं, ठीक है। हाउएवर मोबाइल फोन्स ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एक्सेसिव यूज़ में कॉज एडिक्शन एंड हेल्थ प्रॉब्लम सच एज आई स्ट्रेन, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने बतानी है, तो एक आधी आपने खुद से लगा दी कि आई स्ट्रेन हो सकता है। देन दे ऑफन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज़ एंड कैन ऑल्सो भी मिस यूज्ड, कि मिस यूज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। आपको तो पता ही होगा, आप तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो इन कंक्लूजन, ये आपकी बॉडी खत्म होगी क्योंकि इतना उन्होंने आपको दिखा था, वो सारा आपने फैक्ट लिख दी गई, ठीक है। इन कंक्लूजन, अब आपको कंक्लूड करना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ पे इन कंक्लूजन वर्ड से ही समझ आ गया कि मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ, ठीक है। इन कंक्लूजन मोबाइल फ़ोन्स आर हाईली यूजफुल इफ़ यूज्ड वाइजली, कि अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से है, बहुत यूज़फुल है, बट ओवर यूज़ कैन मेक देम हार्मफुल, दस बैलेंस इज द की। अब यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें क्यों लिखी हैं, क्योंकि मेरे को जो उन्होंने डेटा दिया था उसमें उन्होंने मुझे सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं दिए थे, नेगेटिव्स भी दिए थे, प्रोज ही नहीं दिए थे, कॉन्स भी दिए थे। तो जो भी मैं अपने कंक्लूजन में लिखूँगी वो मैं दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के लिखूँगी, ठीक है। तो ऐसे आप क्यूज़ बेस्ड पे